हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम थोड़ा सा कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है सिनर्जी मेरिन ग्रुप के एग्ज़ाम से रिलेटेड उसको थोड़ा रिवाइज करेंगे, थोड़ा डिस्कस करेंगे। बिकॉज अभी जो लोग जानते हैं कि सिनर्जी मेरिन ग्रुप हर साल एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, तो अभी डेट पास आने वाली है। फेबररी एंड चल रहा है ऑलमोस्ट, एंड जो इसके एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए 1-2 महीने ही बाकी हैं। तो आई होप यू गाइज आर डूइंग योर बेस्ट, गिविंग योर बेस्ट फॉर बाय प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम। तो पहले मैं थोड़ा सा कंपनी के बारे में बता देता हूँ। कंपनी का नाम है सिनर्जी मेरिन ग्रुप, ओके। एंड इसका जो हेड ऑफिस है, हेड क्वार्टर है जो, वो सिंगापुर में है। तो ये सिंगापुर बेस्ड कंपनी है, ओके। एंड ये सिर्फ एक इकलौती कंपनी है जो पेरेंट्स के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, जो फ्रेशर्स के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, अपॉर्चुनिटीज़ देती है उन्हें। ये सिर्फ एक इकलौती ऐसी कंपनी है जहाँ तक मेरी नॉलेज है, सिनर्जी मेरिन ग्रुप, ठीक है। और कोई कंपनी ऐसे एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करती है। एंड तो ये तो थोड़ा बहुत कंपनी का इंट्रोडक्शन हुआ। एंड अभी इसके एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा देखते हैं क्या है। हर साल ये एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, कंडक्ट्स एग्ज़ाम एवरी ईयर, नॉट ट्वाइस, नॉट थ्राइस, ओनली वंस इन अ ईयर, और एवरी ईयर करते हैं, ठीक है, साल में एक बार। अब इसकी जो एग्ज़ाम के मंथ होते हैं वो कैसे होते हैं, लाइक कौन से मंथ में ये एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं। जब मैंने दिया था 2020 में, तो एग्ज़ाम वॉज कंडक्टेड इन नवंबर। दैट टाइम कोविड वॉज इन हाइक, तो कोविड की सिचुएशन चल रही थी, तो इसलिए थोड़ा डिले हो के वो नवंबर तक पोस्टपोन हो गया था। हमने तब एग्ज़ाम दिया था। 2020 की मैं बात बता रहा हूँ। फिर 2021 में ये हुआ था, मई और जून के बीच में हुआ था, ठीक है। ये लोग रजिस्ट्रेशन अप्रैल एंड से स्टार्ट कर देते हैं, फिर मई में रजिस्ट्रेशन चलता रहता है, और जून में फिर इनके एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं, ठीक है। फिर सेम गोज विद फॉर 2022 ईयर। 2022 में भी सेम मई और जून के बीच में, जून में ही एग्ज़ाम हुए थे। लेकिन ये प्रिपरेशंस इनकी जो है रजिस्ट्रेशन की स्टार्ट हो जाती है अप्रैल एंड से, फिर मई में भी चलती है, और जून में जो है इनका एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं। अब रही बात इस साल की 2023 की, तो अभी भी जैसा हम पता है कि अभी मतलब कोविड की ऐसी कुछ सिचुएशंस है नहीं, तो प्रोबेबली चांसेस यही है कि 80% चांसेस यही है कि एग्ज़ाम इनके मई या जून में ही कंडक्ट होंगे, ठीक है। तो मतलब मई से, अप्रैल एंड से इनकी रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग हो जाएगी, और फिर जून में जो है, मई में भी रजिस्ट्रेशन चलते रहते हैं, और उसके बाद जो है जून में मिड में या एंड में जो है इनके एग्ज़ाम्स होते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेथड ऑफ एग्ज़ाम। एग्ज़ाम का मेथड क्या होता है एक्चुअली। सेम 2020 में होम बेस्ड एग्ज़ाम था। उस टाइम कोविड की सिचुएशन थी, ठीक है। तो घर से बैठ के मैंने एग्ज़ाम दिया था ऑनलाइन। लेकिन अब उसके बाद जब सिचुएशन सब अंडर कंट्रोल आ गई, तो फिर 2021 में और 2022 में सेंटर बेस्ड एग्ज़ाम हुए थे। आपको लोकेशंस कंपनी दे देंगी, और आपको वहाँ पे सेंटर पे जाके कंप्यूटर पे एग्ज़ाम देना है, बट सेंटर पे जाके देना है, ठीक है। तो कौन कौन से आते हैं उसमें मैं वो आपको बता देता हूँ। लाइक एग्ज़ाम की जो लोकेशंस होती हैं, चेन्नई है, पटना है, पुणे है, मदुरई है, विशाखापट्टनम है, मुंबई, कोलकाता एंड दिल्ली। तो ये इनकी मोस्टली जगह जो एग्ज़ाम की लोकेशंस रहती हैं ये इसमें है। बाकी अगर किसी नई लोकेशन पे ये लोग जो स्टूडेंट्स के कन्वीनियंस के लिए अगर एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे, तो वो आपको पता चल जाएगा जब ये लोग अपना एग्ज़ाम डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। नाउ मेथड ऑफ एग्ज़ाम तो मैंने आपको बता दिया, कंप्यूटर पे होता है, सेंटर बेस्ड होता है, ठीक है। अभी इंटरव्यू कैसे होता है। इंटरव्यू ऑनलाइन ही होता है, घर से ही होता है। मेरा भी घर से ही हुआ था, व्हाट्सएप पे हुआ था। तो ऑनलाइन आपका फेस टू फेस वीडियो चैट में होता है, 10-15 मिनट का होता है। मेरा 10-15 मिनट का ही हुआ था। बाकी अभी मेरे को इनका पता नहीं 2021 में और 2022 में कितना मिनट का हुआ था और कैसा हुआ था।
बट ज़्यादा कुछ खास नहीं होता। मैंने अपने इंटरव्यू के क्वेश्चंस शेयर करे हुए हैं, आप वो वीडियो देख सकते हैं। मोस्टली वो यही पूछते हैं आपका इंट्रोडक्शन और बेसिक सेफ्टी रिलेटेड चीज़ें, ठीक है, तो यही सब वो पूछते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फीस। फीस के बारे में देखते हैं। अभी फीस बढ़ती जाती है हर साल, ठीक है। तो 2020 में 20 में फीस मैंने दी थी अराउंड 1000, ठीक है, तो 1000 रुपीज़ थी। फिर 2021 में मेरे ख्याल से 1500 हुई थी, और अभी 2022 में 1800 थी, ऐसी कुछ है। तो फीस बढ़ती बढ़ती जा रही है, और प्लस जीएसटी होता है उसमें लास्ट में, जब आप लोग पेमेंट के लिए जाएंगे तो उसमें आपका जीएसटी भी लगा रहेगा। तो स्लोली स्लोली ये हर ईयर फीस बढ़ाते जा रहे हैं। तो इस साल क्या पता 2000 हो या 2100 हो, या फिर सेम लाइक लास्ट ईयर, तो कुछ कह नहीं सकते। बट इनकी 1800 तक अभी गई है इनकी जो फीस, एग्ज़ाम फीस, ठीक है। अब ये कौन कौन सी डेजिग्नेशंस के लिए, मतलब किन किन एस्पिरेंट्स को ये मौका देते हैं एग्ज़ाम के लिए, कौन कौन से डेजिग्नेशंस है। एक तो डेक कैडेट हो गया, ठीक है। डीएनएस के लिए ये लोग स्पॉन्सरशिप एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं। और जो इंजीनियर सॉरी जो वो है, क्या बोलते हैं, बीएससी नॉटिकल साइंस वाले हैं, उनके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं डायरेक्ट, ठीक है। फिर आपके इंजन कैडेट के लिए होते हैं एग्ज़ाम, और जीपी रेटिंग के लिए होते हैं, जिसमें ट्रेनी ओएस और ट्रेनी वाइपर एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है। मतलब रेटिंग के लिए एक ही होता है, बाद में एग्ज़ाम देने के बाद आप लोग अपनी डेजिग्नेशन सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपका डीएनएस का मैंने आपको बता दिया, स्पॉन्सरशिप एग्ज़ाम होता है। फिर जीएमई का भी होता है, ग्रेजुएट मेरीन इंजीनियरिंग का, उसका भी स्पॉन्सरशिप एग्ज़ाम होता है। लास्ट ईयर करवाया था, उससे पहले नहीं हुआ था, 2021 में नहीं हुआ था मेरे ख्याल से, 2022 में ही इन्होंने करवाया। फिर ट्रेनी जीएस का भी होता है, ठीक है। तो ये सारी डेजिग्नेशंस हैं। ट्रेनी फिटर वगैरह का नहीं होता। किसी ने मेरे से पूछा था कि ट्रेनी फिटर इंक्लूडेड होता है डेजिग्नेशंस में, नहीं होता है, इसका नहीं होता है ट्रेनी फिटर का, सिर्फ यही सब होते हैं। उसके बाद इनका सिलेबस क्या रहता है, सिलेबस मैं आपको दिखा दूंगा। जो जीपी रेटिंग का रहता है, मेरे पास और किसी का सिलेबस नहीं है। जो जीपी रेटिंग का आता है वो मैं आपको ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर इनका क्वेश्चन का पैटर्न कैसा आता है, क्वेश्चन का पैटर्न ये भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्वेश्चन के पैटर्न में सब जो है एप्टीट्यूड क्वेश्चंस रहते हैं, और मोस्टली 100 मार्क्स के एप्टीट्यूड रहते हैं, और 100 मार्क्स के एमई के और जीएस के रहते हैं, मेरीन इंजीनियरिंग नॉलेज और जनरल शिपिंग नॉलेज का, ठीक है। इनके भी 100 मार्क्स के रहते हैं। तो टोटल 200 क्वेश्चंस रहते हैं, और आपको एग्जाम कंप्लीट करने के लिए 180 मिनट्स मिलते हैं, 180 मिनट्स, ठीक है। 200 क्वेश्चंस 180 मिनट, और ये सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। कुछ थ्योरी नहीं लिखना है, कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, ठीक है, और उसमें 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे। अगर वो न्यूमेरिकल है तो उसको रफ पेपर में सॉल्व करके आप आंसर टिक कीजिए। अदरवाइज अगर कोई इमेज है तो उसमें जो पैटर्न दे रखा है, जैसे मतलब इसको वो वहाँ पे क्या करते हैं, मार्किंग करके रखेंगे, ये नंबर 1 है, इसको क्या बोलेंगे। तो नीचे वो एमसीक्यू में 4 ऑप्शंस में वो एक ऑप्शन दिया हुआ होगा, तो उसको टिक करके आप, तो ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करे हुए हैं। वही सेम क्वेश्चंस नहीं आते हैं, वो जस्ट एक आपकी रेफरेंस देने के लिए, एक नॉलेज देने के लिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आपको और उस टाइप के क्वेश्चंस ढूंढ ढूंढ के ऑनलाइन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर अब बात आती है कट ऑफ मार्क्स की, ठीक है। तो कट ऑफ मार्क्स मेरे टाइम पे कट ऑफ मार्क्स आए थे उस टाइम 150 आउट ऑफ 200। तो 200 में से 150 आपके मिनिमम मार्क्स आने चाहिए, अदरवाइज 147 से लेके 150 के बीच में आप वेटिंग लिस्ट में रहेंगे, और 147 से पीछे आप फेल है, आपको कोई कॉल नहीं आएगी, कुछ नहीं होगा। बट 147 से 150 के बीच में वेटिंग लिस्ट में है, और 150 और 150 से अबव
ये आप लोग पास हो जाएंगे, ठीक है, शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। फिर सेकेंड ईयर में सॉरी 2021 में क्या आया था, 136, ठीक है, तो कट ऑफ मार्क्स 136 थे, इन्होंने रिड्यूस कर दिए थे, तो 136 थे, तो मतलब वही है कि 136 आएंगे या उससे ऊपर आएंगे तो आप शॉर्ट लिस्टेड हैं। अगर उससे 2-3 मार्क्स नीचे, 2-3 मार्क्स नीचे का ही ये लोग वो रखते हैं, 2-3 मार्क्स या 2 मार्क्स, एज इन मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, वेटिंग लिस्ट में रखते हैं, और उससे नीचे सब फेल है, आपको नेक्स्ट ईयर रीट्राई करना पड़ेगा। तो वेटिंग लिस्ट वालों को भी कॉल आती है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, थोड़ा टाइम लग जाता है जब इन पे वैकेंसी आती है, तो दे विल श्योरली कॉल यू फॉर इंटरव्यू, ओके, सो नो नीड टू वरी। बट अगर आपको कहीं और अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वेट करके फायदा नहीं है, आप वहां जा सकते हैं, अदरवाइज कोई और नहीं है तो यू कैन कीप योर होप विद दिस वेटिंग लिस्ट। फिर 2022 में इन्होंने नया स्टाइल इंट्रोड्यूस किया, परसेंटाइल का, ठीक है। ये परसेंटाइल क्या होता है, ये आप अपना गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं किस तरीके से इसमें मार्क्स कैलकुलेट करे जाते हैं। तो लास्ट ईयर 2022 में 95.7 परसेंटाइल कट ऑफ मार्क्स थे, इतने थे, ठीक है। तो ये 95.7 परसेंटाइल ये कट ऑफ लिमिट थी, और इससे नीचे शायद 1% नीचे वो वेटिंग लिस्ट थी, बाकी उससे नीचे सब फेल थे। तो इस लास्ट ईयर इन्होंने ये परसेंटाइल का फॉर्मेट निकाला एग्जाम कैलकुलेट करने के लिए। अब इस ईयर ये क्या करेंगे, नॉर्मल मार्क्स लाएंगे या क्या करेंगे पता नहीं, वो इनके ऊपर है। अगर इनको अच्छे आउटकम्स मिले होंगे ये नया तरीका इंट्रोड्यूस करने के बाद, तो ये लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज दे विल गो बैक टू देयर प्रीवियस मेथड, वही 200 में से एक लिमिट दे देंगे, 150, 130 ऐसे करके। अब है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी में इनका एक्चुअली एवरी ईयर चेंज होता है। तो मेरे टाइम पे 1996 बर्थ वाले, जिनकी 1996 है ईयर, बर्थ ईयर, वो अपीयर हो सकते हैं, ठीक है। फिर लास्ट ईयर इन्होंने और कम किया एज, अभी मेरे ख्याल से इस साल और कम करेंगे या सेम रहने देंगे, मेरे ख्याल से सेम ही रहने देंगे। इससे छोटे तो फिर बच्चे ले जाके क्या काम कराएंगे शिप पे जो है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको देखना पड़ेगा जब ये लोग फॉर्म्स रिलीज करेंगे, तो अभी मेरे पास तो कुछ उसके रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है नहीं। और कौन अपीयर कर सकते हैं, जो कोर्स कर रहे हैं, रेटिंग के लिए मैं बता दूं, जो कोर्स कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं कोर्स के लिए तो आप अपीयर कर सकते हैं, और कंप्लीट कर लिया है कोर्स तब भी आप अपीयर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने किसी और कंपनी में वो कर दिया है क्या, जैसे आप अभी किसी एजेंट के थ्रू चले गए पहली शिप में, हाँ, फिर उसके बाद जीप रेटिंग करने के बाद आप किसी एजेंट के थ्रू पहली शिप में चले गए, अब दूसरी शिप के लिए भी पैसे देना पड़ रहा है, तो तब भी आप जो है सिनर्जी का एग्जाम दे सकते हैं, बिकॉज आप जीप रेटिंग पास आउट हैं, ठीक है, तभी आप इसके लिए अपीयर कर सकते हैं। फिर जो जिनके सेमेस्टर वाइज होते हैं, ये बीएससी नॉटिकल साइंस और डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, ये लास्ट सेमेस्टर में होने चाहिए या फिर पास आउट होने चाहिए, ठीक है, 6th सेमेस्टर में, या फिर जो डीएनएस में होता है 2nd सेमेस्टर में, अपने लास्ट सेमेस्टर में होना चाहिए बंदा। सेम गोज फॉर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, तो वो अपीयर कर सकते हैं, ठीक है। और तो कुछ रहा नहीं, मोस्टली आई गेस मैंने सब कवर कर दिया है इसमें। लास्ट में मैं यही बोलूँगा कि आप जम के प्रैक्टिस कीजिए, ये अपॉर्चुनिटी सबको मिलती नहीं है। सिनर्जी मेरीन मैं इसमें काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसके लिए मतलब ज़्यादा प्रमोट करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। ये अच्छा काम कर रही है बहुत सी जगहों पे, हम हैं सिनर्जी में, हमें पता है क्या क्या काम कर रही है, कैसे कर रही है, तो इसलिए मैं आपको एनकरेज करता हूँ कि आप थोड़ा सा मतलब ध्यान दीजिए स्टडीज़ में। इतना हार्ड नहीं आता है पेपर, लास्ट ईयर थोड़ा बोला था मेरे को स्टूडेंट्स ने हार्ड आया था, बट थोड़ा बहुत आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपको 100 आउट ऑफ 100 नहीं लाना है, या 200 आउट ऑफ 200 नहीं लाना है, आपको पासिंग मार्क्स ही लाने हैं सिर्फ, ठीक है। वो पासिंग मार्क्स क्या होंगे इस साल, वो तो एग्जाम देने के बाद जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा तभी पता चलेगा,
बट आपको अपना बेस्ट देना है और प्रिपरेशंस अच्छे से करनी है, ठीक है। और इससे ज़्यादा तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। बाकी और कोई आपको हेल्प चाहिए तो आप मेरी पुरानी वीडियोस जो मैंने सिनर्जी के ऊपर बनाई है वो आप रेफरेंस के लिए देख सकते हैं। क्वेश्चंस, इंटरव्यूज, सिलेबस, सारी चीज़ें मैंने उसमें बता रखी है। अगर कोई भी डाउट रह गया तो इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कीजिए, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है। और मेरा टेलीग्राम चैनल जो है आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको नोट्स चाहिए तो सारे नोट्स वहाँ पे ऑलरेडी शेयर कर दिए मैंने। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।